चलिए आज हम जानते हैं कि अगर आपको पीएफ का कोई भी इशू आ रहा है तो इस वेबसाइट से आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको ऐसे अलग अलग कई ऑप्शन मिलेंगे, एम्प्लॉय, अदर, ईपीएस, पेंशन एंड पीएफ नंबर, सबके अलग अलग। अगर आपके पास यूएन नंबर वगैरह सारी डिटेल अवेलेबल है तो यहाँ पे आप यूएन नंबर डाल के और अपनी सारी डिटेल डाल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन द केस अगर आपके पास नहीं है तो आप अदर वाला ऑप्शन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अदर ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल नहीं पूछी जाती है और इस तरह फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो देंगे उससे आपका जो पीएफ एम्प्लॉय है वो आपको जल्दी रीच करते हैं। तो दैट्स वाई ये ज़्यादा बेटर मैं मानती हूँ। बाकी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से अपना कंप्लेन रेज करने के लिए ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आपको कैटेगरी दिख रहा है वो सारी जो स्टार मार्क है वो सारी चीज़ आपको फिल करनी है। जैसे कि एड्रेस आप अपने आधार वाला डालिएगा पिन कोड वगैरह के साथ, नहीं तो ये लेगा नहीं। और ये स्टार मार्क है तो कंपलसरी आपको अपना एड्रेस डालना और आधार वाला ही डालिएगा, ऐसे रैंडम मतलब करंट एड्रेस वगैरह मत डालिएगा। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है हमारा कंट्री, स्टेट आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। देन फ़ोन नंबर और यहाँ पे ईमेल एड्रेस ये आप कंपलसरी डालेंगे ताकि इसी के बिहाफ पे वो आपको कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर में। मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है तो मोबाइल नंबर ही डालिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जो ऑफिस मतलब पीएफ है उसका रीजनल ऑफिस क्या है। ये आप अपने एचआर से पता कर सकते हैं या तो आप अपने मतलब पीएफ डिपार्टमेंट को कॉल करके भी पता कर सकते हैं। इससे आप रीजनल ऑफिस पे अगर डालेंगे तो वो सही जगह आपका जो प्रॉब्लम है सही ऑफिस में जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना रीजनल ऑफिस डालेंगे। देन यहाँ पे आपसे अपनी कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस पूछेगा, ये दोनों डिटेल भी आपको डालनी है। तो याद रहे आप कंपनी का रीजनल ऑफिस डाल दीजिए और वहीं का एड्रेस डाल दीजिए। उनके जो जो ब्रांचेस है वो डालने की नीड नहीं है, आप एक मतलब रीजनल ही डालिए जो उनका हेड ऑफिस होता है। उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे भी आप याद रखें रीजनल ऑफिस का पूरा एड्रेस जब आप डालिएगा तो पिन कोड वगैरह के साथ डालिएगा और कंपनी का नेम आप पूरा जो रजिस्टर्ड नेम है वही डालिएगा। इससे ये रहेगा कि उन्हें फाइंड करने में और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए रीच आउट करने में इजी रहेगा। जब ये सारी डिटेल आप डाल लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रेवियंस कैटेगरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अदर ऑप्शन ले सकते हैं जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता भी है। उसके बाद जैसे ही आप कैटेगरी चूज कर लेते हैं कि हाँ मेरा इस कैटेगरी में मेरा प्रॉब्लम है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो डिटेल में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना है ताकि एम्प्लॉय समझ सके। देन आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा है वो डाल देना है और सबमिट करके आपको अपना प्रॉब्लम फेस कर देना। थैंक यू।